हेलो। पहली गेंद एबल कप में पधारे हुए सभी दर्शक सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। एबल कप में आप लोग जो अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर पधारे हैं, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इस टूर्नामेंट की बात करूं, आज अंतिम दिवस है, अंतिम दिन यानी के, और 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फाइनल खेला जाएगा। जय श्री राम 11 की बात करूं, इन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी यानी कि फील्डिंग। देखना होगा, टॉस इनके पक्ष में जरूर रहा है। और विकेट यहां पर कप्तान का आदेश किए देवसी की बात करूं, जो अमूमन बेहतरीन पारी खेलने के लिए जाने जाते, लेकिन आज बड़ा मैच, बिग बड़ा मैच यानी कि सेमीफाइनल, और कोशिश तो कर रहे थे लेकिन थोड़ा स्ट्रगल किया और अपना विकेट गंवा दिया है। गेंदबाज की बात करूं, देखिए यहां पर इसके पहले 8 विकेट थी, अब 9 विकेट बन चुकी है, टॉप विकेटर बन चुके हैं, यानी कि ओवर की समाप्ति होती है। श्री राम देखिए हमारे आज के 2 अंपायर की बात करूं तो मिस्टर माल्य भाई भूतिया और भरत भाई भूतिया, हमारे साथी लेग भाई का इशारा, हमारे साथी स्कोरर की बात करूं वो तो आप जानते हैं, शेरों के शेर भावेश केर यानी कि रमेश भाई। ये अच्छा शॉट खेला है कवर की दिशा में, हालांकि आउटफील्ड धीमा है, बाउंड्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2 रन आसानी के साथ जरूर मिले हैं यहाँ पर। अब जो एलिवेशन चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, जो पार्टनरशिप चाहिए, वो एलिवेशन, वो मूवमेंट, वो पार्टनरशिप नहीं मिली, मतलब पहला विकेट भावेश यहाँ पर खड़े हैं। भावेश गोठाने की बात करूं, लोकल बॉय हीरो इस गांव की बात करूं,
कल काफी पुरस्कार मिले थे इनको। अच्छा शॉट खेला है, स्वीप शॉट खेला यहाँ पर, फिर से बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा शॉट जरूर था, घुटना टेका था, स्वीप शॉट खेला था। मालदे आगट की बात करूं, माफ कीजिएगा, बढ़िया शॉट खेला था ये। लेकिन काना पाता एक अनुभवी गेंदबाज के सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज देव। एक और स्लोवन, गति परिवर्तन, स्लोवन से बीट किया, बढ़िया गेंदबाजी, क्या शानदार शुरुआत मिली है यहाँ पर जय श्री राम के गेंदबाजों को। टॉस जीता था, गेंदबाजी चुनी। देखिए 2 ओवर में मात्र 9 रन बने हैं, 2 ओवर में 9 रन बने हैं यहाँ पर। छह रन, माफ कर जो, 6 रन, सॉरी, જોયા તો 6 પણ મારાથી 9 બોલાઈ ગયા, સોરી। બે ઓવર પૂરી। अब मात्र 1 विकेट चाहिए, सबसे टॉप अव्वल नंबर का गेंदबाज बनने के लिए 1 विकेट चाहिए, और ये अंतिम ओवर कर रहे हैं विपुल। हालांकि राज की बात करूं, लीरबैलन का वो गेंदबाज, टूर्नामेंट से वो टीम तो बाहर हो चुकी है रमेश भाई की, लेकिन उनका गेंदबाज अभी विकेटों के साथ हल्की सी अपील हुई थी यहाँ पर, नकारा अपील को हमारे अंपायर ने। अच्छा स्टार्ट मिला है विपुल की बात करूं, पहले ओवर में 1 रन 1 सफलता ले चुके हैं, शुरुआत अपनी टीम को दिला दी है विकेट के चलते। और यहां पर शायद ये गलत, खुद कप्तान खड़े थे यहां पर, कोशिश की थी, थोड़ी चूक हुई यहां पर। एक आसान सा कैच था ये, लोंगोन रिजर्व में चांस मिला है यहां पर देव को। नथराज वडाड़ा की बात करूं, अच्छा ओवर ये विपुल की बात करूं, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए विपुल ने, और 1 सफलता ले चुके विपुल की बात करूं, 2 ओवर में मात्र 6 रन 1 सफलता, यानी कि सेमीफाइनल की बात करूं इस मैच की, तो विपुल का स्पेल समाप्त हो चुका है, 9 विकेटें इनके खाते में आ चुकी है टूर्नामेंट में। राज की भी 9 विकेट, विपुल की भी 9 विकेट बन चुकी है।
इस टूर्नामेंट में हमारे सभी स्पॉन्सरों ने जो उनकी ओर से मोटिवेट किया है, इस टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है, सभी स्पॉन्सरों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और खूब खूब बधाई देते हैं। माहिर समाज का ये टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट एबल कप, तो उसमें हमारे स्पॉन्सरों ने भी जो उनका योगदान दिया है उनकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। वैसे हमारे स्पॉन्सर की भी बात जरूर मैं आगे रखूंगा और रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने वो काम किया है, वो सपोर्ट मिला है। गेंदबाजी काना पाता 1 ओवर में 4 रन खर्च किए, अच्छा ओवर था। अब पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं काना पाता। तो हमारे स्पॉन्सर जय माता जी 11 कुतियाना के काना भाई ओडेदरा, जय माता जी 11 कुतियाना, उनके ओनर कप्तान। अच्छा शॉट, यानी कि काना भाई ओडेदरा ने जो पुरस्कार रखा है कि कोई भी बल्लेबाज 3 बॉल में 3 सिक्स यानी कि हैट्रिक सिक्स लगाएगा और कोई भी गेंदबाज 3 बॉल में 3 विकेट मतलब हैट्रिक लेगा तो उनको 1100 को पुरस्कार मिलेगा। ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। काना भाई ने जो पुरस्कार रखा है हैट्रिक विकेट पर, हैट्रिक सिक्स पर, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो कान भाई ने पुरस्कार रखा है और हमारे स्पॉन्सरों ने भी पुरस्कार काफी रखे, उनकी भी बात बता देता हूं। अच्छी फील्डिंग यहां पर पूरी तरह बांध के रखा है, काफी जूझना पड़ रहा है, एक एक रन के लिए मजबूरन सिंगल में तब्दील होना पड़ता है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है आपकी, लेंथ के साथ वेरिएशन, टीम वर्क और फील्डर का साथ मिलता है। ओवर की समाप्ति देखिए, 4 ओवर में 15 रन बने, काना पाता 2 ओवर में मात्र 8 रन दिए, 4 ओवर में केवल 15 रन। क्या शानदार गेंदबाजी। जय श्री राम की बात करूं, टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी। अब स्पॉन्सर की बात करूं तो हमारे विकी स्पोर्ट वाले विकी भाई, माधोपुर घेर बस स्टैंड के बगल में जो विकी स्पोर्ट की वहां अपनी दुकान रखी है इन्होंने, वैसे हमारे विकी स्पोर्ट वाले विकी भाई, इन्होंने भी पुरस्कार रखा है कि कोई भी बल्लेबाज 3 बॉल में 3 सिक्स लगाएगा, एक बेहतरीन बैट मिलेगा, बल्ला मिलेगा। कोई भी गेंदबाज 3 बॉल में 3 विकेट लेगा, हैट्रिक लेगा, तो एक शूज की जोड़ी मिलेगी, यानी कि हम कहते हैं बूट, यानी कि शूज। ये हमारे विकी भाई ने जो पुरस्कार रखा है, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होती है बताने में, वो बात आगे करने में। इसके अलावा और हमारे स्पॉन्सर की बात करूं, कमल जडेजा फ्रॉम पोरबंदर, श्री राम पेट्रोलियम, कमल जडेजा, इन्होंने 3 पुरस्कार रखे हैं, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1100 का पुरस्कार रखा है। श्री राम पेट्रोलियम, कमल जडेजा। पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बेस्ट बॉलर बनेगा, बेस्ट बैट्समैन बनेगा, मैन ऑफ द सीरीज यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, उनके लिए 1100 का पुरस्कार रखा है। इसके अलावा मालदेव भाई कारावद्रा, वच्छराज 11 सोडाना के ओनर फ्रॉम सोडाना गांव, मालदेव भाई कारावद्रा, इन्होंने भी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, उनके लिए पुरस्कार रखा है
1100 का। अब गेंदबाजी पर मिस्टर भावेश गोठानिया और भावेश ने आते ही डांडी 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 दिल्ली बिल्कुल उड़ा दी है। बिल्कुल शानदार, ये बेहतरीन बड़ा विकेट लोकल बॉय हीरो के लिए। अपने गांव में अपनी विकेट, अपना होम ग्राउंड, पहली गेंद, आई मिस यू हिट क्लीन बॉल, व्हाट अ डिलीवरी। इसके अलावा मालदेव भाई की जो बात रखी फ्रॉम सोडाना गांव, मालदेव भाई कारावदरा, इन्होंने पुरस्कार रखा है बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए। 3 कैटेगरी का ये पुरस्कार तीनों के लिए 1100 रुपये का। इसके अलावा मुकेश भाई, भूरा भाई, उनकी ओर से भी एक बल्ला, एक बैट रखा है। कोई भी खिलाड़ी सीरीज बनेगा ने बल्लेबाज केडी विकेट गिरने के बाद आए। अब काफी जिम्मेदारी रहेगी मालदे और केडी पर, इस इनिंग को आगे मोटिवेट करना होगा, एक अच्छा स्कोर तो बनाना होगा। थोड़ा स्ट्रगल किया है, जो 5वां ओवर 16 रन बने हैं। लेकिन अब देखिए मालदे काफी नाखुश। हालांकि मिड ऑफ का खिलाड़ी था, डबल माइंड शॉट ये खेला था। मालदे की बात करूं, डबल माइंड मतलब पहले ऐसा लगा शायद सिंगल लेगा, उसके बाद ऐसा लगा कि मिड ऑफ का खिलाड़ी के सर के ऊपर, लेकिन डबल माइंड शॉट खेला और तीसरा विकेट गंवाती हुई ये टीम नथराज 11 वडाला। 3 विकेट गंवा दी। काफी छोटा स्कोर यहां पर देखिए, मात्र 16 रन बने हैं। हालांकि केडी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। कल मैच विनिंग 6 लगाया था केडी ने। कल मेरी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन शाम को मैंने हाईलाइट केडी देखा, वो 6 आपने जो लगाया था। अगले बल्लेबाज राजू मोढवाडिया। भावेश गोठानिया देखिए अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया, 2 सफलता इनके नाम आ चुकी है। टीम के खाते में तीसरा विकेट जरूर आया, लेकिन भावेश की बात करूं, भावेश गोठानिया 2 विकेट।
अच्छा टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला है, खूबसूरत अच्छा शॉट मैं कहूंगा। राजू भाई की बात करूं, आत्मविश्वास वाला शॉट था, क्योंकि पहली बॉल अगर सही संपर्क होता है, सिंगल सही मिलता है, तो आत्मविश्वास से भरपूर मैं कहूंगा, विश्वास बढ़ेगा। अंडर प्रेशर खेलना होगा दोनों को। खूबसूरत बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर। केडी की बात करूं, केडी अपना क्लास देखे, देखिए अपना कमाल, अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। कर्तव्य मतलब कि यहाँ पर जो 3 विकेट गिरी है, अब यहाँ से जो वो अप्रोच नहीं मिला, वो साझेदारी नहीं मिली, वो एलिवेशन नहीं मिला, वो मूवमेंट नहीं मिला, कहने का मतलब ये केडी अब रूम झूम चौका, ये जख्म पे मलम वाला बाउंड्री जरूर है मेरे यारो। एक और अच्छा शॉट खेला यहाँ पर फील्डर प्रताप भाई भूतिया। हमारे मेहमान यहाँ पर देवसी भाई भीम भाई भूतिया यहाँ पर पधार चुके, जो 30 साल पहले संन्यास ले चुके, लेकिन अभी भी क्रिकेट को दिल से लेते हैं मेरे यार, उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा काफी मेहमान बैठे हैं। रन कही दो विपुल भाई, 1 मिनट स्वागत करवाનું કીધું એટલે એના હિસાબે જરીક 5 ઓવર 23 રન વિપુલ ભાઈ, 5 ઓવર 23 રન 3 વિકેટ। हमारे डीजे मास्टर राम भूतिया पधार चुके, उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम राम भाई डीजे में। एक और अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन खेला है। देखिए यहाँ पर अब राजू मोटवाड़िया गेंदबाज पर क्या राज करेंगे। जिस तरह इन्होंने बेहतरीन बाउंड्री केडी ने लगाई थी, अब राजू ने बोला चलो केडी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये बाउंड्री चलेगी, ये बाउंड्री दौड़ेगी, स्कोर में बढ़ोतरी करेगी, यानी कि रूम जुम चौका। शुरुआत बाउंड्री के साथ हुई थी, उसके बाद सिंगल मिला, अब स्ट्राइक पर आ चुके केडी। 6ठा ओवर जारी है, अब देखना होगा प्रोजेक्ट स्कोर तो 50 के अंदर दिखता है अभी। आड़े बल्ले से काटने की कोशिश की थी, लेकिन ये विकेट वो विकेट है, कल काफी चर्चा हुई थी, हर मैच में चर्चा होती है, हर टूर्नामेंट में बात होती है। टप्पा पड़ने के बाद इधर उधर घूमती है, कभी नीचे रहती है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन केडी वो एक लोते बल्लेबाज है। केडी की बात मैंने पहले बोली थी कि इनका बल्ला बोलेगा, ये क्रीज पर रहेंगे तब तक ये रुकने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं, ये वो बल्लेबाज। एक और बेहतरीन
यहाँ पर अब देखिए इस ओवर के बड़े ओवर में तब्दील कर दिया है केडी। तीसरा सिक्स, हैट्रिक सिक्स, और जो पुरस्कार रखा था वो पुरस्कार भी इनके नाम आ चुका है। बात करूंगा, बिल्कुल पुरस्कार जो रखा था हमारे कान भाई ने और विकी स्पोर्ट वालों ने, वो पुरस्कार मिला, जरूर अपने नाम कर लिया है। અને વાત કરું ખરેખર કેશુભાઈ, જે આપણે જય માતાજી 11 કુતિયાણાના કેપ્ટન કાનાભાઈએ હેટ્રિક સિક્સ ઉપર 1100 નું પુરસ્કાર, પછી હેટ્રિક સિક્સ ઉપર એક સુપર સારામાં સારું બેટ વિકી સ્પોર્ટ, એ બે કેશુભાઈ તમારા નામે થઈ ગયા। હજી તન મારી દો પાછા, શું વાત છે મારા ભાઈ, 100 વીર અને ધોકો પીર। કારણ કે વિકેટ પડી ગઈ હતી, રન નહોતા, પણ આ એક ઓવરમાં 23 રન આવી ગયા। આ ક્રિકેટ છે મારા ભાઈ। જી ડીજે બાબુ, 6 ઓવર 46। समाप्ति 46 बने। अब इस ओवर की बात करूं, 23 रन आए, थोड़ा महंगा ओवर था, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ होता है, क्योंकि जो काफी पारी स्कोर थोड़ा छोटा था, लेकिन इस ओवर ने थोड़ा वो अप्रोच दे दिया है, वो एलिवेशन दे दिया है। केडी 7 बॉल में 25 रन, 360। सूर्य कुमार यादव हम कहते हैं ना, अब तो इन्होंने भी सोचा कि शुरुआत केडी तूने की थी, अब खत्म मैं करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लाजवाब बेहतरीन राजू मोटवाड़े के बल्ले से ये बेहतरीन बाउंड्री, दूसरा चौका। एक और अच्छा शॉट खेला है कवर की दिशा में, फील्डर तो मौजूद है, देखना होगा, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। अब पिछले 2 ओवर की बात उठाकर देखे, इसके पहले 5 ओवर में रन नहीं थे, काफी छोटा स्कोर था, लेकिन अब देखिए पिछले ओवर में भी 23 रन। इस ओवर की बात करूं तो बैक टू बैक 2 बाउंड्री आ चुकी है। प्रताप भूतिया की बात करूं, जो टीम के कप्तान है, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी टॉस जीता था, गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन 54 बन चुके हैं। नटराज 11 वडाला की बात करूं, इन्होंने बिल्कुल 2 ओवर को आड़े हाथ लिया है, यानी कि 6ठा ओवर और 7वां ओवर काफी खूबसूरत बढ़िया ओवर तब्दील करिए। आसानी के साथ 2 रन मिलेंगे। ये जितने सारे स्कोर बड़ा बनाएंगे, उतना प्रेशर इनके सलामी बल्लेबाजों पर, जय श्री राम के बल्लेबाजों पर जरूर रहेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में और गेंद और बल्ले का सही संपर्क, अंडर प्रेशर एक संकट मोचन की भूमिका दोनों निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे संकट मोचन हम कहते हैं ना,
और अब तो ये 2 ओवर में ऐसा दिखा है कि ये गंगा 2 किनारे बह रही है मेरे यार। ये गंगा 2 किनारे बह रही है और उस बहती गंगा में एक और बड़ी डुबकी लगा दी है के सुबह यानी कि केडी वोड़ा। 7 ओवर 64 भरत भाई, 7-64। के 7वें ओवर में 18, छठे ओवर में 23, यानी कि 2 ओवर में 41 रन आ चुके पिछले 2 ओवर में। पिछले 2 ओवर में 41 रन। नटराज वडाला की बात करो, अब देवसी भाई वकील खुश रहेंगे, उनके कप्तान। इस तरह ये अप्रोच मिला है, ये एलिवेशन मिला है पिछली 2 ओवर में। और केशु भाई ने वो इनाम भी प्राप्त कर लिया है जो कान भाई ने और विकी स्पोर्ट वाले ने रखा है, वो पुरस्कार मिला है इनको। 1100 को पुरस्कार था। थोड़ा फंबल हुआ है, देखिए पूरा फायदा उठाया यहां पर। और इस विकेट पे 60 या 70 बनते तो भी फाइट होती। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर से यहां पर दूसरे के लिए निकलेंगे, क्या करेंगे? केडी स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इसके चलते अपना बलिदान दिया है मिस्टर राजू ने अच्छी पारी खेली। देखिए 9 गेंद में 24 रन। राजू की बात करूं, 9 गेंद 24, 4 बाउंड्री। जी डीजे बाबू, स्वागत आपका। देखिए देरोदर की बात करूं, 4 टीम सेमी में पहुंची, लेकिन गांव की एक ही टीम है। रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर। अभी भी 3 बॉल का शेष खेल बचा है यहाँ पर। देखिए आने वाली 3 बॉल 68 68 हो चुके हैं। अंतिम 3 गेंद। बॉल हवा में, खुद गेंदबाज। और भावेश की बात करूं, गोठानिया देखिए तीसरी विकेट, तीसरी सफलता। लाजवाब गेंदबाजी, अंडर प्रेशर गेंदबाजी में आए थे।
એટલે બેટ મળશે વિકી સ્પોર્ટ તરફથી અને જય માતાજી 11 ના કેપ્ટન કાનાભાઈ છે એના તરફથી 1100 રૂપિયા જે રાખ્યા હતા હેટ્રિક 6 ઉપર એ પણ પુરસ્કાર એને ચોક્કસ મળશે મિત્રો. પણ અહીંયા ખૂબ જ સારો સ્કોર કરી લીધો કે 5 ઓવરમાં આટલા રન નહોતા પણ 6 થી 7ની ઓવરમાં 41 રન આવી ગયા મુરુભાઈ. 6ઠ્ઠી ઓવરમાં 23 રન આવ્યા, 7ની ઓવરમાં 18 રન આવ્યા. એ બેયને આપણે પ્લસમાં જોઈએ તો 41 રન ખૂબ જ સારી વાપસી કરી. નટરાજ વડાળાની વાત કરીએ જે પેલા થોડો સ્ટ્રગલ કર્યું હતું, જે રન નહોતા સ્કોરબોર્ડ ઉપર થોડીક મુસીબતમાં આવી ગઈ હતી, પણ રાજુભાઈ અને કેશુભાઈ એટલે કેડી બંને ખૂબ જ પાર્ટનરશિપ પણ સારી કરી અને બેટિંગ પણ સારું કર્યું. એના સહારે જ આ સ્કોરની વાત કરું તો 70 થયા છે અને 71 કરવાના છે. પણ વાત કરું અહીંયા ગામના દરેક વડીલો આવ્યા છે એ દરેક વડીલોનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ખરેખર ક્રિકેટ અત્યારે ઘણા સમય પહેલા એ લોકો રમતા હતા, અત્યારે તો સંન્યાસ લઈ લીધું. એવા ઘણા એવા ગામના વડીલો છે જે ક્રિકેટ હારે જોડાયેલા હોય પણ ક્રિકેટને બધા દિલથી લે છે અને દરેકનો જે સપોર્ટ મળે છે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર એ બદલ આખા ગામનો પણ દરેક ક્રિકેટ તરફથી અમે આભાર માનીએ છીએ. અમે આભારી છીએ. જેટલા ક્રિકેટ અહીં રમવા આવે છે, જેટલી ટીમો આવી છે એ દરેક તરફથી અને હું મારા તરફથી તમારા બધાનો આભાર માનીએ છીએ. તમને શુભેચ્છા આપીએ કે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર તમારો સહયોગ મળ્યો છે. દેરોદર યુવા ગૌ સેવા સમિતિ ચોક્કસ આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે પણ આખા ગામનો પણ સહયોગ એટલો જ છે મિત્રો. શ્રીરામ 11 અહીંની દેરોદરની લોકલ ટીમ આપણી કહેવાય. એટલે ગામની ટીમ રમતી હોય તો આપણે આનંદ થવો જોઈએ. દરેક દાયરો બેઠો છે પણ મુરુભાઈ ગામની ટીમ હોય અને ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધે એ તો ગામના દરેક સભ્યને ગૌરવની વાત કહેવાય આપણા માટે, બધા માટે. તો ગામની ટીમ છે જય શ્રીરામ 11. એ ટીમ કદાચ આ મુકાબલો જીતી જાય 71 રન કરવાના છે. ક્રિકેટ છે શું થાય ના થાય પણ એને પ્રોત્સાહન રૂપે એના જુસ્સાને વધારવા માટે, એને મોટિવેટ કરવા માટે આપણા લક્ષ્મણભાઈ એટલે કે છબીલાભાઈ એને કીધું છે કે જે જય શ્રીરામ 11 જીતે એનો મેન ઓફ ધ મેચ ખેલાડી થશે, ટીમ જીતે મેન ઓફ ધ મેચ થશે તો એને 200 રૂપિયાનું ઇનામ આપણા છબીલાભાઈ તરફથી. ધન્યવાદ. આવી રીતના ગામના વડીલો બધા બેઠા છે. આમાં લિસ્ટ લાંબી છે, દરેકના નામ તો મને નથી આવડતા પણ દરેકનો અમે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. દરેકના આભારી છીએ કે તમે આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે. આ સમાજનું ટુર્નામેન્ટ છે. સમાજ એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય મિત્રો. ખરેખર અમારા શબ્દો મારી સૂઝની સાથે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું પણ સમાજ છે ને એ આપણી તાકાત છે. કોઈ પણ સમાજની ટુર્નામેન્ટ હોય, કોઈ પણ સમાજની વાત કરો પણ તમને સમાજ ચોક્કસ કામ આવશે. સારું અને સરસ કાર્ય થતું હોય, તમે સીધા રાસ્તે હાલતા હોય, ખોટામાં સમાજ ક્યારે તમને કોઈ સાથ નહીં આપે પણ તમે સાચા હોય, તમને ક્યાંય તકલીફ મુસીબત હોય તો
તો સમાજ છે ને એ આપણે પડખે ઉભો રહીએ અને સમાજની સાથે રહેવું જોઈએ બધાએ મુરુભાઈ, કારણ કે સમાજ છે ને એ આપણી તાકાત છે. એટલે વિનંતી કરું છું કે દરેક સમાજની સાથે રહ્યો, હળી મળીને રહ્યો અને આપણા ગામનું નામ રોશન થાય, આપણી સમાજનું નામ રોશન થાય. બસ આવા વિચારોની સાથે તમે દરેકને સપોર્ટ કરો. વાત નાની હોય, આની પહેલા મેં કીધું કે સમાજ છે ને એ આપણી તાકાત છે. તમને ક્યાંય તકલીફ પડી, સમાજ ચોક્કસ તમારી પડખે ઊભું રહેવાનું છે, તમે સાચા હોય તો. આપણે કહીએ ઓલી હિન્દીમાં એક કહેવત છે ને કે પાણી ચાહે કિतना भी बुरा हो, गंदा हो, पानी चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन आग बुझाने के काम आता है, आग बुझा सकता है. समाज છે ને તમને તકલીફ હોય તમારે પડખે ઊભી જ રહેવાની છે, તમે સાચા હોવા જોઈએ. બસ મહેર સમાજનો ટુર્નામેન્ટ છે, એબલ કપ છે, દરેક સમાજના ખેલાડીઓ આવે છે, એનો પણ આપણે સપોર્ટ મળે છે. એ ખેલાડીઓનો પણ આપણે ખરેખર આભારી છીએ, એનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ, એમને આવકારીએ છીએ. ઓપનિંગ બેટ્સમેન તેમનું સ્થાન લે. ઓપનિંગ બેટ્સમેન એટલે સમાજનો ટુર્નામેન્ટનું શ્રેય એક જ છે કે આ દેરોદર ગામ નાનું છે પણ ક્રિકેટના હિસાબે આ ગામનું નામ રોશન થઈ ગયું છે. આખી દુનિયા તમારી ગામની ટુર્નામેન્ટ છે ને નિહાળે છે. વડીલો આખી દુનિયાની અંદર આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં ક્યાંય પણ તમે વાત કરો, અત્યારે ચોક્કસ આ એબલ કપની વાત થાય છે, એબલ કપની ચર્ચા થાય છે. એનું કારણ એક જ છે કે તમે લોકોએ મોટું મંચ આપ્યું છે, આ ટુર્નામેન્ટને 4 ચાંદ લગાવ્યા છે અને આ ટુર્નામેન્ટના હિસાબે આપણા ગામનું નામ રોશન થયું છે અને બધાનો સપોર્ટ મળ્યો છે. મારી સૂઝની સાથે મને જે બે શબ્દ મારા મગજમાં આવે હું વાત રજૂ કરું છું મિત્રો, પણ મારા માટે પણ આ મોટી વાત કહેવાય. મને તમે લોકો અહીં મંચ આપ્યું છે, બોલવાનો મોકો મળ્યો છે, એ બદલ હું તમારો પણ આભારી છું.
इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल वचराज 11 सोटाना और जय अमर 11 के बीच में, जय 11 अंबर यानी के दूसरा सेमीफाइनल इसके बाद मुकाबला होने वाला है। वो भी बड़ी दो टीमें, लेकिन ये मैच अब काफी रोमांचक स्थिति में जरूर आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं हार जीत तो होती है, मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर शायद पहले निकल चुके थे काफी आगे, नोगी ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में थोड़ा फंबल हुआ और रन खत्म कर लिया, पूरा कर लिया। हालांकि पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, पहली बॉल खेली थी राजू ने, लेकिन अब नवगन मोढवाडिया फ्रॉम रावल से ताल्लुक रखते नवगन की बात करूं, पूरे टूर्नामेंट में इनका बल्ला बोला है, एक अच्छी अच्छी पारियां खेली है, सबसे अव्वल नंबर पे हॉट सीट पे वो बैठे हैं नवगन पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन आज ये मुकाबला बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल है, फिर से जहां से छोड़ा वहीं से शुरुआत करनी होगी मिस्टर नोगी। देखना होगा कैसी रहेगी ये पारी, कैसी सोच, कैसा व्यू, कैसा वक्त, कैसा समय, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा यारो। खूबसूरत बढ़िया ड्राइव किया यहाँ पर कवर की दिशा में, देखिए जैसी बॉल वैसे ही शॉट, टाइमिंग, इनका विश्वास देखिए मिस्टर नोगी का। और आज काफी सपोर्ट मिलेगा जय श्री राम 11 की बात करूं, देरोदर की टीम यहाँ की लोकल टीम है यारो, सपोर्ट तो होना चाहिए गांव का। सभी टीम समाज की है, कोई भी टीम जीतेगी मतलब खेलेगा भाई, जीतेगा भाई, ट्रॉफी घर में रहेगी राम भाई, समाज का टूर्नामेंट है यारो, ट्रॉफी तो घर में ही रहेगी, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम आगे बढ़ेगी, वो ट्रॉफी उठाएगी। और अब राजू ने बोला, और ये क्या यहाँ ज रहो भाई, एम ज ऊपर रहो, छह रन। देखिए फील्डर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने कैच लिया लेकिन अपना बैलेंस वहां रखा ने, ये बैलेंस रखना चाहिए, उसकी वजह है कि कोई निर्णय लेने में कोई परेशानी ना आए, कोई निर्णय लेने में परेशानी ना आए। शुक्रिया। व्हाइट का इशारा। लेकिन यहाँ पर एक सिक्स लगा दिया था, बड़ा हिट आया था। उसके बाद गेंदबाज देवसी वकील ने बोला, चलो तुमने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली वो अपनी बड़ी सिक्स लगाई ना, मतलब अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन फिर से दलील मैं करूंगा, विकेट मैं लूंगा, और ये विकेट देवसी वकील खुद कप्तान जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा विकेट लिया राजू का।
विकेट अभी अच्छा विकेट मिला यहाँ पर। आ टूर्नामेंट ની અંદર દરેક સ્પોન્સરોનો જે સહયોગ મળેલો છે, વાત કરું 1 ઓવર 9 રન 1 વિકેટ, 1 ઓવર 9 રન 1 વિકેટ ટાટા પાવર સોલાર નો પણ સહયોગ મળ્યો છે। ટાટા પાવર સોલાર, ત્યાર પછી સુદામા મેડિકલ પોરબંદર તેમનો પણ સહયોગ મળ્યો છે। પછી ઓમ સાઉન્ડ ગોરસર, જ્યાં મારી અવાજ તમારા સુધી હું પહોંચાડું છું, એનો પણ ધન્યવાદ, એટલે કે ઓમ સાઉન્ડ ગોરસર। પછી વાત કરું જે એમ પશુ લેબોરેટરી જુનાગઢ, તેમનો પણ સહયોગ મળેલો છે। અને અન્ય દાતાઓનો, અન્ય સ્પોન્સરોનો જે કોઈ સહયોગ મળ્યો હોય તેની પણ નામાવલી ચોક્કસ હું આગળ તમારા સુધી મૂકીશ, આગળ નામ આવશે। એ બધાના જે નામ લીધા દરેક સ્પોન્સરોનો અમે ધન્યવાદ, એનો આભારી છીએ। व्हाइट का इशारा, बेहतरीन ये सेमीफाइनल आज का पहला इस टूर्नामेंट का। लेकिन अब देखिए घुटना टेक सिक्सर देख, बेहतरीन यहाँ पर अच्छा शॉट आया था। अभी इसके पहले गेंद में बड़ा शॉट आया था। खरेखर जे कानाभाई ओडेदरा तेमने जे पुरस्कार केडी राख्યું હતું એ મારામાં ગૂગલ પે ની અત્યારે કરી દીધું છે, અને એ ગૂગલ પે તમે આવશો એટલે તમારામાં આવી જશે। જે જય માતાજી 11 ના કેપ્ટન તેમણે 1100 નું પુરસ્કાર રાખ્યું હતું, હેટ્રિક 6 સુપર કેડી, એ મારામાં ગૂગલ પે આવી ગયું છે, એ ગૂગલ પે તમારામાં આવી જશે। પણ વિકીની વાત કરું, આ બેટ ગૂગલ પે થી ન થાવતું, તો તમે જાણો છો જે બેટ રાખ્યું છે વિકી ભાઈએ એ ગૂગલ પે માં ન હાલે, એના માટે તો અહીંયા રૂબરૂ તમને બેટ મળશે। ધન્યવાદ। પણ ખરેખર આનંદની વાત કહેવાય, ખુશીની વાત કહેવાય કે સ્પોન્સરો દરેકને સપોર્ટ કરે છે। મને પણ કાલે કાનભાઈ દ્વારા 500 રૂપિયાનું પુરસ્કાર મળ્યું છે, તો કાનભાઈનું હું આભારી છું। મને પણ 500 રૂપિયા આપી અને મારી વાતની કદર કરી અને મને મોટિવેટ કર્યો। एकवीस रन 21 ओवर की समाप्ति का इशारा भरत भाई की ओर से। 2 ओवर में 22 रन बने, 2 ओवर એટલે કે વાત કરું 2 ઓવરમાં 22 થયા, 71 કરવાના,
36 માં 49 ઘટે, 36 બોલ અને 49 ઘટે. શ્યામ હોટલ રંગબાઈ એટલે કે દિનેશભાઈ ભૂતિયા તેમના દ્વારા જે પુરસ્કાર રાખ્યું છે કે જય શ્રીરામ 11 ના કોઈ પણ બેટ્સમેન 6 મારશે તેમને 200 રૂપિયાનો પુરસ્કાર મળશે. જય શ્રીરામ 11 ના કોઈ પણ બેટ્સમેન 6 મારે પ્રતિ 6 200 રૂપિયાનો પુરસ્કાર દિનેશભાઈ ભૂતિયા તરફથી. જય શ્રી રામ હોટલ ની વાત કરું એના ઓનર, ધન્યવાદ દિનેશભાઈ. काफी बेहतरीन तरीके से जो ये मैच आगे बढ़ रहा है, एक रोमांचक स्थिति में होना चाहिए. हार जीत होगी लेकिन रोमांचक स्थिति होनी चाहिए. एक छोटा मूवमेंट मिला है, एक विकेट जरूर मिली है. फील्ड वाली टीम की बात करूं, एक विकेट जब मिला राजू का विकेट आया था, वो देवसी ने अच्छा विकेट वो लिया था. अच्छी बल्लेबाजी, काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करे नवगण और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. खूबसूरत बेहतरीन रनिंग नवगण. जैसे ही थोड़ा मौका मिला था दूसरे में तब्दील हुए. हमारा केशुभाई ने पण खरेखर शुभेच्छा आपीए छीए. केशुभाई भूतियानी વાત કરું તો જે આપણે કેન્ટીન રાખી છે ગાયોના લાભાર્થે, જે અહીં કેન્ટીનમાં ભજીયાનો નાસ્તો દરેક કરે છે અને એની આવક થાય છે, તો એ આવકમાંથી ગાયોના ઘાસચારા માટે રિક્ષા, ઘાસચારા લીલાની રિક્ષા આવી ગઈ છે અને એ હમણાં ઘરોઘર લીલું પૂગી જવાનું હોય. કેશુભાઈ અહીં જાહેરાત કરી હમણાં જ થોડી વારમાં દરેક ઘરે ગાય માતા માટે ખૂબ જ બોલ હવામાં અને વિકેટ. તો એ વાત જે મેં કરી કે ગાયોનો ઘાસચારા માટે લીલાની રિક્ષા આવી ગઈ છે એ હમણાં ઘરોઘર પૂગી જાય. 30 બોલમાં 43 ઘટે. 30 બોલમાં એટલે કે 3 ઓવરમાં 28 થયા. 3 ઓવરમાં 28 રન ને 2 વિકેટ પડી છે. અહીંથી 30 બોલ 43 એટલે આમ કહીએ તો જાજી કઈ મોટી મુશ્કેલ ના કહેવાય, પણ આ વિકેટની આપણે વાત કરીએ થોડીક વિકેટ અઘરી છે, પણ નવગણભાઈ છે અને કાનાપાતા નવા બેટ્સમેન આવ્યા છે, એ અનુભવી બે બેટ્સમેન છે. જી ડીજે બાબુ, સ્વાગત છે તમારું. રામભાઈ ભૂતિયા સર.
पिछला ओवर जो देवसी वकील ने डाला था कप्तान ने, उनके स्पेल का अंतिम ओवर पारी का तीसरा ओवर लेकर आए थे देवसी। 2 ओवर में 13 रन 2 विकेट। देवसी वकील 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी कप्तान के नाते सफलता दिलाई अपनी टीम को 2 विकेट के चलते। देखिए गांव की लोकल टीम है जय श्री राम, उनके बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो स्पेशल नोगन भाई के लिए एक पुरस्कार आया है नोगी के लिए कि नोगी यानी कि नोगन 40 रन बनाएंगे तो कान भाई जय माता जी 11 के कप्तान की ओर से 1100 को पुरस्कार मिलेगा। जय माता जी 11 कुतियाना के कप्तान काना भाई ने नोगन भाई आपके लिए पुरस्कार रखा है कि 40 रन की पारी आपको खेलना है, 40 रन बनाएंगे तो कान भाई ओडेजरा जय माता जी 11 कुतियाना के कप्तान 1100 को पुरस्कार मिलेगा। धन्यवाद कान भाई। और अगला मुकाबला कमल आएंगे, उनके लिए भी आ चुका है एडवांस में जडू के लिए। कान भाई की ओर से कमल भी आएंगे, वचरा छोटाना के बल्लेबाज, उनके लिए भी 40 रन पर 1100 को पुरस्कार मुरू भाई अभी से आगाज हो चुका है, ये बड़ी बात है। और देखिए नोगी के लिए और पुरस्कार 30 रन सिर्फ आपको बनाने हैं तो दिनेश भाई की ओर से श्री राम होटल 1100 को पुरस्कार मेरे यार। और नोगी ने बता दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं मेरे यार, चाहे आंधी चाहे तूफान। जैसे ही पुरस्कार की बात हुई यहां पर दिनेश भाई ने 30 रन पे 1100 रखा है, कान भाई ने 40 रन पे 1100 रखा है। तो बड़े पुरस्कार की बात, बड़ा मंच, बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट राम भाई, आज नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे यार। पूरे टूर्नामेंट में नोगी डायरेक्ट हिट लगी है, यहाँ पर देखना होगा रिव्यू गूगली फेंकी है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, ये गूगली अपनी याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट का तो फैसला नहीं मिला है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, क्या जजमेंट आएगा। लेकिन अभी धड़कनें जारी है, ये धड़कनें जारी रहेगी या रुकेगी, क्योंकि धड़कनें कैसी होती है वो सुनिए। OUT रनआउट के रूप में डायरेक्ट हिट, काना पाता का विकेट। तेरा जाना दिल के अरमानों को लूट जाना काना पाता। लेकिन अब कौन सा बल्लेबाज आएगा वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन जो नया बल्लेबाज आएगा उनकी बात करूं कि अब तो तुझ पे है हर खुशी अपनी मिस्टर भावेश गोडानिया, कि अब तो तुझ पे है हर खुशी अपनी। लेकिन काना का विकेट, तेरा जाना दिल के अरमानों को लुट जाने वाला वो विकेट है मेरे यारो। हमारे सागर भाई पधार चुके हैं, स्वागत है सागर भाई। અહીંથી વાત કરું 25 દડામાં
34 રન ઘટે છે 25 બોલમાં. આગળ કહી દો બધું. એક જ મિનિટ. હજી આમાં ક્રિકેટ રોજમાં આવી જાય એટલે એડ નથી કર્યું હજી બધું. કહી દઉં હમણાં. अभी बता देता हूँ सब कुछ स्कोर के बारे में, क्योंकि नए बल्लेबाज विपुल कुछड़िया है अभी. छवी बॉल में 35 घटे. अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी मालदे की. यहां से बात करूं, आने वाली 25 बॉल में 34 रन चाहिए. 25 गेंद में 34 रन, स्ट्राइक पर 9 गन. अभी तक तो अच्छी पारी खेल रहे 9 की 20 रन बना चुके हैं. ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पर 4 ओवर 38 रन. 4 ओवर 38, 24 दड़ा में 33 घटे, 24 दड़ा 33 रन. लेकिन बात करूं, देखिए अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 9 गन की बात करूं, सबसे अव्वल नंबर पर बेस्ट बैटर की भूमिका निभाई है. वो एलिट क्लब होती है ना, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, उसमें सबसे अव्वल नंबर पर बेस्ट बैटर के रूप में. जी डीजे बाबू, स्वागत आपका. हल्की सी अपील हुई थी यहां पर. कोशिश रहेगी 9 गन का विकेट निकालने की, क्योंकि ये बड़ा विकेट है. नटराज की बात करूं, कोशिश यही होगी 9 गन का विकेट मिले हमें. अच्छी शुरुआत यहाँ पर
नौगन को मिली है। और अभी विपुल आए, इन्होंने भी अच्छा शॉट खेला है क्योंकि 24 पर पहुंचे हैं नौगन, 41 बन चुके हैं। अभी भी 21 बॉल में 30 रन, कोई प्रेशर दबाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सही संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन बाउंड्री मिली, चौका मिला। विकेटों के पीछे बाउंड्री जरूर मिली है, संपर्क नहीं, लेकिन जो भी मिले बाउंड्री चाहिए, रन चाहिए। दिनेश भाई की टीम की बात करूं, प्रताप भाई की टीम की बात करूं, यहाँ की लोकल टीम है। देरोदर की बात करूं, गांव के लिए भी गौरव की बात होनी चाहिए कि गांव की टीम है ये। બધું કહી દો સાહેબ। છેલ્લો બોલ બાકી છે। 19 દડામાં 24 ઘટે, 19 બોલમાં 24 રન, પણ ખરેખર ખૂબ જ આનંદની વાત કહેવાય। अच्छा शॉट यहाँ पर, અહીંથી વાત કરું હવે 3 ઓવર એટલે કે 18 બોલમાં 22 ઘટે, 18 બોલમાં 22। એક અગત્યની બીજી હમણાં જે જાહેરાત થઈ છે કે આ ટીમના ઓનર દિનેશભાઈ, જય શ્રી રામ 11 ના ઓનર દિનેશભાઈ ભૂતિયા તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આ જય શ્રી રામ 11 છે આ દેરોદરની, એ ટીમ કદાચ ને ફાઇનલમાં પૂગે પછી ચેમ્પિયન થાય કે રનર્સ અપ થાય, પણ જે રકમ રોકડ પુરસ્કાર મળવાનું છે, જે રાશિ આવવાની છે, એ બધી રાશિ ગાયોના લાભાર્થી ગાયોના લીલામાં જ આવવાની છે। ભાઈ તાળીઓ પાડજો એક ફેરે। ટીમ હારે કે જીતે, ધન્યવાદ કેશુભાઈ, તમે પણ શુભેચ્છા આપી, સપોર્ટ કરવો જોઈએ ગૌ માતા માટે। એટલે એ રાશિ હારે ટીમ કે જીતે ફાઇનલમાં પૂગે તો એ રાશિ બધી ગાયોના ઘાસ છે। इस मैच की लेखा जोखा की बात करूं, 18 गेंद में 22 रन चाहिए। जय श्री राम 11 देरोदर की लोकल बॉय टीम। खूबसूरत। और अब देखिए ये पुरस्कार नवगण के नाम आ चुका है। पुरस्कार जो यहां पर दिनेश भाई भूतिया ने 30 रन पर 1100 रखे थे। दिनेश भाई भूतिया ने 30 रन नौगण बनाएंगे तो 1100 को पुरस्कार, और 40 रन बनाएंगे तो काना भाई जय माता जी 11 के कप्तान 1100, यानी कि अब 10 रन प्लेस कीजिए तो 2200 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 2200 रुपया।
काफी खूबसूरत यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नवगण। थोड़ी मिस फील हुई थी यहाँ पर नटराज वडाला की बात करूं, 3 विकेट जरूर मिली है, लेकिन पलड़ा जय श्री राम का भारी, क्योंकि 16 बॉल और मात्र 14 रन चाहिए, 16 गेंद में 14। અને દરેક સિક્સ ઉપર પણ દિનેશભાઈ 200-200 રાખ્યા છે જય શ્રી રામ 11 ના। કોઈ પણ બેટ્સમેન જેટલી સિક્સ મારે પ્રતિ સિક્સ 200, પછી 30 રન ઉપર 1100 રાખ્યા હતા, એ તો 30 માથે થઈ ગયા, અને 40 રન ઉપર કાનાભાઈ રાખ્યું છે પુરસ્કાર। જીતવામાં 14 રન અને પુરસ્કાર માટે 8 રન ઘટે છે। નવગણભાઈ ની વાત કરું તો 32 થયા, 8 રન કરે तो कानाभाई तरफ थी 1100 અને टीम ने जीतवा माटे 14 रन। क्या मैच है, इनामों की बौछार हो रही है एबल कप में। लेकिन लेग बाय का रूप में है, नो प्रॉब्लम। शायद ऐसा लगा था कि ये विकेट आया है क्या है, लेकिन लेग बाय के रूप में नो प्रॉब्लम। हालांकि वहां से भी बता रहे कि नॉट आउट भाई, नौकन भाई भी थोड़ा मुस्कुरा रहे, स्माइल दे रहे, देखिए। और हमारे अंपायर की तारीफ करनी पड़ेगी दोनों की, कि दिल से अंपायरिंग कर रहे हैं, निष्पक्ष, जिसे हम कहते हैं निष्पक्ष, वो बढ़िया अंपायरिंग करे। भरत भाई की बात करूं, यहाँ हमारे मालदेव भाई की बात करूं, तारीफ करनी पड़ेगी। और हमारे साथी स्कोरर की बात करूं, हमारे साथी स्कोरर भावेश गोढ़ानिया, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। और मंच पर उपस्थित सभी दर्शक, सभी मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वर्ल्ड कप में आप लोग आए, आप सभी का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अब इस ओवर की आखिरी बॉल, गेंदबाज केडी की बात करूं, आज लाजवाब पारी खेली थी केडी ने। What a shot! ब्यूटी, शानदार, दमदार, मजेदार, दूसरी चौका, दूसरी बाउंड्री लगाते हुए विपुल। स्कोर कही दो भाई, बधु कही दो, पण बधु वच्चे डीजे लेवू पड़तुं होय साहेब, बधाने मौज कराववानी होय। आपणे 6 ओवर में 62 थया, 6 ओवर 62 रन, 2 ओवर એટલે 12 દડામાં 9 ઘટે, 12 બોલ માં 9। પણ આપણે માહેર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ ની વાત આવે, સમાજ માટે વાત આવે, એ હંમેશા ખડે પગે રહે છે માહેર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ। તો એના પ્રમુખ એવા આપણા વિમલજીભાઈ ઓરજરા સાહેબ, અને બીજા વાત કરું બચુભાઈ આત્રોલિયા, તેમને આપણે આમંત્રણ આપ્યું હતું કે શક્ય હોય તો તમારો કિંમતી સમય લઈને અહીંયા આવજો। પણ હવે કદાચ એને સમય હશે, ટાઈમ મળ્યો તો આવશે। પણ દરેક ટીમને અને આખા ગામને એના તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપી છે, તો એનો પણ આપણે ધન્યવાદ કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। नवगान बेहतरीन, ब्यूटीफुल चौका। अब देखिए 36 पर नवगण पहुंचे हैं, मैं ये बता दूं 36 पर पहुंचे, और नवगण को और पुरस्कार चाहिए तो चौका चाहिए।
4 रन चाहिए, टीम को 5 रन चाहिए, टीम को 5 रन चाहिए, नवगण को चौका चाहिए। अगर 1100 चाहिए, कान्हा भाई ने जो पुरस्कार रखा है 40 पर 1100 का, क्या यहाँ पर एक पुरस्कार तो मिला है नवगी को, लेकिन आज पूरे टूर्नामेंट में नौगी का बला बोला है। एक साइक्लोन, एक तूफान नौगी नाम का आया है, और तूफान की पता कब चलता है मालूम है ना, जब खत्म होता है ना तब पता चलता है तूफान ने कितना नुकसान किया। ये तूफान अभी जारी है। और बेहतरीन, लेकिन यहां पर बढ़िया फील्डिंग। अब नौगुण देखिए, नौगी को 2 रन चाहिए, पुरस्कार चाहिए तो टीम को 3 रन चाहिए। जय जय श्री राम, क्या बात है। जय श्री राम 11 देहरादून की लोकल टीम मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए तैयार, और 2 तो लेने चाहिए। जी हाँ, ये कार्य कर चुके अब नौगी, और तीसरा भी लेना चाहिए, नहीं लिया क्योंकि काफी आगे। और नौगी 40 रन बना चुके हैं। कान्हा भाई ने जो पुरस्कार रखा था 40 रन पर 1100, 30 रन पर श्रीराम के ओनर ने भी रखा था 1100, 2200 रुपया मिल चुके हैं मेरे यार, 2200 रुपया। कारण के 30 रन पर अपना दिनेश भाई राख्યું હતું, 40 रन पर વાત કરું કાના ભાઈ રાખ્યું હતું, એટલે આપણે ડીજે જરીક સાંભળીએ છીએ, પણ આ મેચ પણ જીતી લીધો અહીંયા મેગા ફાઇનલમાં। ધન્યવાદ, શુક્રિયા। મિત્રો ખૂબ જ અહીંયા આપણા વડીલો બેઠા છે, ગામના અગ્રણીઓ બેઠા છે, બધાને આપણે આવકારીએ છીએ, ખેલાડીઓને પણ આપણે સન્માનિત કરીએ છીએ, બધા સ્પોન્સરોનો પણ આભારી છીએ। પણ દિનેશભાઈ જે આ ટીમના ઓનર છે, શ્રીરામ હોટલ રંગભાઈ, એના ઓનર દિનેશભાઈ, એની મોટી વાત કરી કે મારી ટીમ ફાઇનલમાં પૂગશે, મારી ટીમ ફાઇનલમાં પૂગશે, પછી ચેમ્પિયન થાય કે રનર્સઅપ થાય, પણ જે રૂપિયા આવશે એ ગાયોના લીલામાં જ આપવાના છે। ખરેખર એ આનંદની વાત કહેવાય, ગૌરવની વાત કહેવાય, અને એની જે લાગણી બતાવી છે ગૌ માતા માટે, તો આપણે દિનેશભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપીએ છીએ। દિનેશભાઈ, તમારા અમે આભારી છીએ, જ્યાં ગાયોના લાભાર્થે તમે સેવાકીય કાર્યમાં તમે તમારો યોગદાન આપ્યું છે। ખરેખર આનંદની વાત કહેવાય મિત્રો।